अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक खैरियत से हैं सब? अच्छा है, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक दफ़ा फिर आपके सामने जो है वो एक बहुत अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए जो आपके सामने आया हूँ मैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त भी इटली में हूँ और वही जो है वो एहतियाती प्रोटोकॉल जो है वो जारी है। और मास्क का इस्तेमाल और इसी तरह जो है पब्लिक गैदरिंग में डिस्टेंस का ख्याल रखना और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इटली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की हैं और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। और इस वक्त जो है वो क्रिसमस भी है, लेकिन क्रिसमस में भी ये इम्कानात हैं कि हो सकता है कि क्रिसमस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो उस तरह ना हो जिस तरह पहले होती थी पिछले साल की तरह। तो अभी भी बहुत जो है वो इस कोरोना वायरस की मामले को जो है वो सीरियस लिया जा रहा है और बहुत एहतियात बरती जा रही है। अलबत्ता एक चीज़ जो है वो बहुत खुशाइन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो है वो CNBC न्यूज़ के मुताबिक जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन अमेरिका की मशहूर दो कंपनियों ने जो है वो तैयार कर ली है, जिसमें फाइज़र और मॉडर्ना कंपनी शामिल हैं। और जिन इन कंपनीज़ के मुताबिक जो है मॉडर्ना ने अपनी इस वैक्सीन को 94% जो है वो फ़ायदेमंद करार दिया है, जबकि फ़ाइज़र ने जो है वो 90% जो है वो इस वैक्सीन को कारामद करार दिया है। अब इन दोनों वैक्सीन की जो कामयाबी है वो बिल्कुल इसके ट्रायल बेस पे है। अभी जब ये वैक्सीन जो है वो लोगों को लगेगी उसके बाद ही जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में इसके फ़ायदे और नुकसानात जो है वो सामने आएंगे। अलबत्ता अमेरिका की जो है वो एक डॉक्टर 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 संदोरा फ्राइहोफर ने जो है वो ये बात ज़रूर लोगों के सामने रखी है कि ये दोनों वैक्सीन जो है वो इसको उनकी मिसाल इसने इस तरह दी है कि इसको जो है वो पार्क में चहलकदमी के से मुशाबहत नहीं रखती, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होगा लोगों के लिए इस वैक्सीन का लगाना। ये वैक्सीन जो है वो 2 मरहलों में लगेगी और पहले मरहले में जब ये वैक्सीन किसी भी पेशेंट को लगेगी तो उसमें जो है वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो होने के कभी इम्कानात हैं, जिसकी तरफ तवज्जो दिलाते हुए डॉक्टर सांड्रा ने ये ज़रूर कहा है कि जो पहले इस वैक्सीन के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसमें जो है वो शदीद बुखार और शदीद सर का दर्द यानी माइग्रेन, और इसके अलावा जो है वो जिस्म में शदीद दर्द। तो इस तरह के जो है वो मुज़िर असरात इस वैक्सीन के लगाने से हो सकते हैं। अब उन्होंने ये तशवीश ज़ाहिर की है कि अगर क्योंकि ये वैक्सीन जो है वो 2 मरहलों में लगेगी, तो इसलिए जो है वो पहले मरहले में अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी जो है वो वॉलंटियर को या किसी भी शख्स को अगर ये वैक्सीन पहली दफ़ा में लगेगी तो वो ज़रूर जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स आने के बाद जो है हो सकता है ये कभी इम्कान है कि वो दोबारा जो है वो दूसरी मरतबा उस वैक्सीन को लगाने के लिए ना आए। तो ये एक बड़ी तशवीश का इज़हार उन्होंने किया है अपनी तरफ से, और उन्होंने जो है वो लोगों को ये ज़रूर बताया है कि आप जो है वो पहले दफ़ा में वैक्सीन लगाने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसके लिए ज़हनी तौर पर ज़रूर तैयार रहें। उन्होंने फ़र्दर ये भी कहा है कि जो दूसरी दफ़ा में जो वैक्सीन लगेगी उसकी जो है वो उसके मुज़िर असरात या उसकी जो दूसरी दफ़ा के असरात जो होंगे वो पहली दफ़ा वैक्सीन लगने के असरात से ज़्यादा शदीद होंगे, जिसके लिए उन्होंने ये भी आगे कहा है कि दूसरी वैक्सीन के बाद जो है अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है वो 1-2 दिन तक जो है वो अपने काम पे ना जाएं, क्योंकि उसमें जो है वो दूसरी वैक्सीन के बाद उन्होंने जो है वो ये कहा है कि शदीद मुज़िर असरात यानी शदीद साइड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ जो है वो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि लोग जो है वो मतलब वो अब फोकस ना कर सके किसी चीज़ पे, जैसे देखने के हवाले से है, या मतलब उनकी बॉडी जो है वो इतनी कैपेबल नहीं होगी कि आम रूटीन के काम कर सके। तो इसलिए जो है वो 1-2 दिन की छुट्टी, या अगर वो अफोर्ड कर सकते तो 1 हफ़्ते जो है वो फिर काम पे ना जाएं, के सिम्टम्स जो है वो या साइड इफ़ेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होते। अब ये चीज़ तो अपनी जगह पे एक वैक्सीन के हवाले से हो गई है। इंग्लैंड में जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो इसका इस्तेमाल कर दिया गया है और लोगों को लगना शुरू हो गई हैं, और यकीनन जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी लोगों को होना शुरू हो गए हैं। अब ये मैं अपने अंदाज़े से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वायरल जो है कोरोना वायरस का जो सिलसिला है ये तो अब चलता रहेगा। अब ये सच है, झूठ है या नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ वायरस है, और अगर वायरस मतलब ये एक अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, किसी को किसी न किसी वक्त ये हो भी सकता है पॉजिटिव, अगर हो भी जाता है तो उसकी एहतियाती तदाबीर है और वो बेहतर भी हो जाते हैं। अलबत्ता अगर ये वैक्सीन का सिलसिला पूरी दुनिया में शुरू हो जाए तो यकीनन जैसे पोलियो की वैक्सीन लगते हैं इसी तरह जो है वो इसका इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा, और
سب کو پولیو کے جیسے کارڈ بنتے ہیں اور خطرے مطلب جو ڈالے جاتے ہیں، یا دوسری جو ویکسینیشن جو اس کا پروسیس ہے پولیو ایریڈیکیشن ٹیم کا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک یہ اضافہ کرونا وائرس کا بھی ہو جائے گا، اور وہ پوری دنیا میں جو ہے مطلب تمام ممالک کی کوشش رہے گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں رہتے ہیں ان کو سب کو جو ہے وہ یہ ویکسینیشن کی جائے۔ یہ میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن یہ میرا اندازہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے اسی طرح ٹریول ریسٹرکشنز بھی بڑھ جائیں گی، اور جو لوگ میں یہ اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگی ہوگی یا انہوں نے ویکسینیشن نہیں کی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ٹریول نہ کرنے دیا جائے ان ممالک میں جہاں پہ مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہو۔ تو یہ ایک چیز ہے جو میرے اپنے اندازے سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ البتہ جو ہے انگلینڈ میں جن لوگوں کو یہ ویکسین لگے گی ان کو باقاعدہ طور پہ ایک کارڈ دیا جائے گا، اور وہ کارڈ جو ہے اس میں ان کی ویکسینیشن جو ہے ان کی ڈیٹیل ہوگی، اور وہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہ دکھا سکیں گے کہ ہاں ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ اس بیماری سے جو ہے حفاظت فرمائے۔ صرف آپ کے ساتھ جو ہے